अब तक हमने देखा कि दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर ध्रुव और कर्ण अपनी जरूरी मीटिंग के लिए तुरंत निकल जाते हैं, पर वहां पर स्नेहा, कृति, प्रिया और पार्थ बच जाते हैं और उन्हें स्नेहा की बात माननी पड़ती है। इसीलिए सभी अपने अपने रूम जाने से पहले रेस्तरां जाने की सोचते हैं। इसी के साथ स्नेहा अचानक एक बच्चे की मदद के लिए 20 गुब्बारे खरीदने के बाद जैसे ही रोड क्रॉस करती है, अचानक एक ब्लैक कलर की बेंटली से टकराते टकराते बचती है। पर इस अचानक हुए इंसिडेंट से उसके सारे गुब्बारे उसे संभाले नहीं जाते और एक ही बार में उनकी डोर स्नेहा के हाथों से छूट जाती है। अब आगे स्नेहा, जिसका ध्यान इस बात पर था कि अचानक से ट्रैफिक लाइट ग्रीन क्यों हो गई, वो देख ही नहीं पाई कि उसके पीछे एक बेंटली के साथ कई ब्लैक कार्स पीछे खड़ी हो गई थी। उसकी नज़र तो अपने होश संभालने पर अपने हाथों से फिसलते हुए गुब्बारों पर ही अटकी रह जाती है। स्नेहा ये देखकर थोड़ा उछलकर गुब्बारों की डोर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी के सभी गुब्बारे अंत में ऊपर आसमान में उड़ ही जाते हैं। स्नेहा एक क्यूटनेस से भरपूर निगाहें ऊपर आसमान में डालती है, फिर जब नीचे देखने पर उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की बेंटली पर जाती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। स्नेहा उसी गुस्से के साथ उस कार के पास जाती है और आगे वाले ड्राइवर सीट की तरफ बाहर आने का इशारा करती है। उस बेंटली कार के शीशे पूरी तरह से बाहर से ब्लैक बेस थे, पर अंदर से बाहर बहुत साफ तौर पर दिखाई देने वाले थे। उधर ड्राइवर भी पहले देखता है कि एक छोटी मगर प्यारी से बच्ची अपना मुंह फुलाते हुए उसे बाहर आने को कह रही है, तो वो बाहर आने के लिए पीछे बैठे अपने सर से पूछता है। पीछे बैठा हुआ शख्स अब तक अपनी नज़र बाहर खड़ी लड़की पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि देश का बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम था। रायचंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता मालिक, साथ ही डीएस यानी सिंघानियस का सबसे बड़ा कंपेटिटर। रणबीर इससे पहले अपना पूरा बिजनेस देश में फैला चुका था, बस दिल्ली में अब अपनी पुती पकड़ बनाने के लिए आया था। साथ ही आज जिस मीटिंग के लिए ध्रुव और कर्ण पहले चले गए थे, उस मीटिंग के लिए जाना वाला शख्स भी रणबीर ही था। रणबीर रायचंद्रा, उम्र 28 साल, कद 6 फीट 1 इंच, ड्रेसिंग सेंस ऐसा कि बड़े से बड़े डिजाइनर अपने आप को छोटा फील करने लगे। रणबीर को कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती थी। साथ ही रणबीर अपने क्रिटिक्स के लिए बहुत जाना जाता था। उसके मुंह से लोग अपनी तारीफ के लिए तरस जाया करते थे। दरअसल ध्रुव को अगर कोई बिजनेसेस में टक्कर दे सकता था, वो यही इंसान था जिसमें इंटेलिजेंस से लेकर पर्सनालिटी बिल्कुल बराबरी का था। रणबीर कुछ टाइम पहले अपने ड्राइवर को बोल चुका था कि उसको 10 मिनट में किसी भी तरह वेन्यू पर पहुंचना है, तो उसी के लिए उसके ड्राइवर साथ ही उसी कार में बैठे उसके सेक्रेटरी ने ट्रैफिक कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर लिया था। साथ ही ट्रैफिक को अपने हिसाब से कंट्रोल करके फुल स्पीड में गाड़ी चलाने का ऑर्डर अपने ड्राइवर को दिया था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी रणबीर के सेक्रेटरी ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया था और देश के हर ट्रैफिक के नियम कुछ समय के लिए रुक जाया करते थे। इस बार भी हुआ यही था, और जिस समय स्नेहा खुशी खुशी अपने गुब्बारे पकड़े रोड को क्रॉस कर रही थी, ये गाड़ी साथ ही इसके पीछे लाइन से आती गाड़ी वो एरिया क्रॉस करने वाले थे, पर स्नेहा के आगे होने से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और पीछे लैपटॉप में अपनी फाइल पढ़ने वाला रणबीर इससे पहले ड्राइवर पर चिल्लाता उसकी नज़र सामने खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। रणबीर अपना लैपटॉप चलाना ही भूल जाता है जैसे ही उसने स्नेहा की खूबसूरती देखी थी। स्नेहा जो इस समय अपने हाथों को उचकाकर हवा में उड़ते हुए गुब्बारे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे एहसास ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स उसकी इन्हीं अदाओं पर मर मिटा था। रणबीर ने ऐसा नहीं था कि खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, पर आज जो उसने इस लड़की में देखा वो मासूमियत के साथ प्यारी से अदाएं किसी के पास नहीं थी। स्नेहा का मुहम बनाना, साथ ही उन गुब्बारों को ललचाई नजरों से दूर जाते देखना, इसके बाद गुस्से वाला फेस बनाना, जिसने स्नेहा खतरनाक तो किसी एंगल से नहीं लग रही थी, पर स्नेहा का गुस्से वाला चेहरा लग बिल्कुल प्यारा था। ड्राइवर जो अब तक इंतजार कर रहा था कि उसके बॉस उसे कुछ करने का ऑर्डर देंगे, पर कई बार बुलाने पर भी जब पीछे से उसके बॉस की कोई आवाज़ नहीं आती, तो ड्राइवर अपनी कंखियों से पीछे देखने की कोशिश करता है, तो अपने बॉस को बाहर एकटक देखते हुए वो भी हैरान हो जाता है। वो ड्राइवर जनता था कि बाहर की ओर नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उसके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी, साथ ही उसे बाहर आने का भी इशारा कर रही थी। अब उस ड्राइवर के पास और कोई उपाय नहीं बचता और अपने बॉस को हल्का हिलाकर वापस उस समय में लाता है, क्योंकि रणबीर तो सच में इस वक्त बाहर खड़ी लड़की को एक नज़र देखने में ही खो गया था। रणबीर जैसे ही अपने वापस सेंस में आता है तो अपने आप से पूछता है, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, मैंने आज तक इससे प्यारी और खूबसूरत लड़की नहीं देखी, कितनी मासूमियत है इसमें, एक ही नज़र में ये मेरा चैन तक उड़ा गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट लुकिंग एट दिस गर्ल। फिर उसे याद आता है कि वो लड़की तो अब पीछे यानी उसी के शीशे के पास आ रही है, साथ ही अपनी दोनों टेलिया कार के शीशे पर रखकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही हैं। स्नेहा जो ऐसा करके बस ये देखना चाहती थी कि एक तो उसका नुकसान किया, साथ ही अब तक कोई बाहर आके उसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा, इसीलिए स्नेहा अब पीछे वाले इंसान को बाहर निकलवाना चाह रही थी। तभी ड्राइवर एक बार फिर पूछता है, सर क्या मैं हैंडल करूं? इस लड़की को शायद पता नहीं होगा कि किसकी गाड़ी के सामने ये खड़ी है और उनका रास्ता भी रोका हुआ है। पर पीछे बैठे रणबीर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उस लड़की से कोई बदतमीजी से भी बात करता, सबक सिखाना तो दूर की बात है। रणबीर पीछे से ही अपने ड्राइवर को बोलता है कि ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, डू नॉट ऑफेंड हर एट एनी कॉस्ट। अब ये बात रणबीर हर किसी के लिए नहीं बोलता था, बस अपने मॉम डैड के लिए ही रणबीर इतना केयरिंग था, वरना बाकी लोगों की तो वो फिक्र क्या दूसरी बार देखने का भी प्रयास नहीं करता था। वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं इतना समझ गया था कि ये लड़की उसके बॉस के लिए खास होने वाली है, या फिर शायद यही बनेगी मिसेस रायचंद्रा।
इसीलिए अभी एक राजकुमारी को कैसे पेश आते हैं। ड्राइवर उसी तरह उतरा और सबसे पहले अपना सिर झुकाकर स्नेहा से माफ़ी मांगने लगा कि उसने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं किया था, इसीलिए उस गाड़ी से आपको नुकसान हुआ। पर स्नेहा तो अपना हाथ फोल्ड करके उस ड्राइवर की हर बात अपने कान लगाए सुन रही थीं। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। स्नेहा देखती है कि ड्राइवर तुरंत माफी मांग चुका है तो उस बार वो भी ड्राइवर को माफी दे ही देती है। पर स्नेहा यहाँ नहीं चूकती कि कैसे उस ड्राइवर को याद दिला सके कि उनके ड्राइविंग के वजह से उसका कितना नुकसान हुआ। स्नेहा बातों बातों में ये भी बता देती है कि उसने बिल्कुल इसी समय ये गुब्बारे लिए थे और कुछ ही देर में उसके हाथ खाली हो गए। स्नेहा के बोलने के अंदाज से ही गाड़ी के अंदर से ये सब देखता हुआ रणबीर कहता है, आखिर कोई इतना क्यूटी कैसे हो सकता है। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी वो मीटिंग कैंसिल करूं और इसकी बातें सुनते रहूं। स्नेहा अपनी बात खत्म करने के बाद कहती हैं कि अब जैसे आपने अपनी माफ़ी मांग ली तो अब कोई बात नहीं। वैसे भी वो गुब्बारे 200 के ही थे। मैं ये सोचूंगी कि मैंने एक 200 रुपये की चॉकलेट ही खा ली। अब स्नेहा यहाँ अपनी आदतों से मजबूर, जब भी चॉकलेट का नाम उसके जेहन में आता है उसकी जीभ अपने आप अपने होठों पर चली जाती है। और इस बार भी स्नेहा अपने होठों को हल्का लिक करते हुए अपनी बात कह चुकी थी। पर अंदर बैठे रणबीर का तो एक पल मानो दिल ही धड़कना बंद हो गया था। रणबीर सोचता है कि अगर आज चॉकलेट उस लड़की के काम नहीं आई तो वो चॉकलेट भी व्यर्थ है। वो ड्राइवर हल्की से स्माइल्स के साथ गाड़ी के अंदर बैठता है पर तभी उसको पीछे से अपने बॉस का ऑर्डर मिलता है, इसीलिए तुरंत गाड़ी के ड्रॉयर से वो कुछ सामान निकालता है और अभी अभी रोड क्रॉस करने वाली लड़की को पीछे से एक्सक्यूज मी मिस, एक मिनट जरा रुकिए कहकर बुलाता है। स्नेहा तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो वो ड्राइवर अपने हाथ में एक चॉकलेट लिए उसके पास चले जाता है और स्नेहा से बड़े अदब से बोलता है कि उसे आपका नाम नहीं पता था, इसीलिए कुछ कहकर नहीं बुला पाया मिस। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है कि उसका नाम स्नेहा है। ड्राइवर उसे बोलता है, मिस स्नेहा, आपके नुकसान को देखकर हमारे बॉस ने उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा है। अभी यहाँ पर कोई गुब्बारों की दुकान नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए क्या आप ये चॉकलेट एक्सेप्ट कर सकती है हमारे बॉस के अपॉलॉजी के तौर पर। अब स्नेहा का दिल तो कह रहा था कि एक सॉरी के लिए चॉकलेट लेना सही है, पर दिमाग तो उसे याद दिला रहा था कि किसी अनजान से कुछ लेना भी सही नहीं होता। स्नेहा कंफ्यूज खड़े होकर अपने दिल दिमाग की जंग में थी कि अचानक गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया और स्नेहा के पास जाकर उससे बोलने लगता है, सॉरी स्नेहा, मैं जल्दी में था इसीलिए आप पर ध्यान नहीं दे पाया, और अगर अब मुझे माफ कर चुकी है तो प्लीज़ ये चॉकलेट जो 200 की ही है उसे एक्सेप्ट कर लेगी। डोंट वरी, दिस स्ट्रेंजर इज नॉट अ बैड गाय। अब ये सुनकर स्नेहा बस हल्के से अपना सिर हिला देती है क्योंकि कहीं से भी ये शख्स बुरा तो नहीं लग रहा था, साथ ही उसके कपड़ों से अच्छे घर का आदमी ही लग रहा था, इसीलिए स्नेहा को इस बार चॉकलेट लेनी ही पड़ी। इसी के साथ स्नेहा बिना उस इंसान का नाम पूछे उसे बाय बाय बोलकर जाने लगी। रणबीर की गाड़ियां के लाइन में होने से वहां पर और कोई गाड़ी इस वक्त सड़क पर नहीं आ पाई थी, इसीलिए स्नेहा को भी समय नहीं लगा और अपने हाथों में वो चॉकलेट लेकर रेस्तरां के अंदर जाने लगी। वहीं रणबीर तब तक उसे देखता रहा जब तक स्नेहा उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। रणबीर इसके बाद गाड़ी में बैठ जाता है और तुरंत अपने सेक्रेटरी से कहता है, आई वॉन्ट ऑल डिटेल्स ऑफ दिस गर्ल, ईच एंड एवरी, एंड डोंट मिस एनी पॉइंट। इतना कहकर रणबीर अपने सीट पर फिर से अपना लैपटॉप वाला काम करने लगता है और उसकी गाड़ी भी वहां से अपने मीटिंग के लिए चली जाती है। क्या रणबीर को हो चुका है स्नेहा से पहली नज़र का प्यार, या फिर ये होगा उसका अट्रैक्शन? आखिर सिर्फ 200 रुपये की चॉकलेट ही रणबीर स्नेहा को देना चाह रहा था। क्या राज है उस चॉकलेट का? क्या यही होगा आने वाले टाइम में ध्रुव का दुश्मन? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। साथ ही अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड आल्सना कमेंट जरूर करें। अब तक हमने देखा कि रणबीर रायचंद्रा पहली ही नज़र में स्नेहा पर अपना दिल हार बैठा था, साथ ही वो इंसान जिसने आज से पहले खुद को हमेशा काम में उलझाए रखा और अपने एक इशारे में सभी कामों को पूरा करवाने की कोशिश करनी चाहिए, वो अंत में आकर स्नेहा की नादानी और उसकी खूबसूरती में खुद को गिरा बैठा था। रणबीर को हो चुका था स्नेहा से पहली नज़र का प्यार, और जब उसे पता चला कि स्नेहा बस 200 रुपये को लेकर अभी भी कुछ उदास लग रही हैं तो उसने अपने ड्राइवर से अपनी गाड़ी से स्नेहा को चॉकलेट देने के लिए कहा। अब आगे स्नेहा जहां रणबीर से चॉकलेट लेकर उसी रेस्तरां के तरफ जाने लगती है जहां से वो अपने दोस्तों को कुछ दिन में आने का बोलकर बाहर निकली थी, वहीं दूसरी तरफ रणबीर अपने सेक्रेटरी से इस लड़की यानी स्नेहा का पूरा बायोडाटा उसे लाने का बोल देता है। रणबीर का हुक्म ही उसके सेक्रेटरी के लिए ऐसा था जैसे आज रात होने से पहले रणबीर को स्नेहा के बारे में अगर उसने जानकारी नहीं दी तो रणबीर एक सेकंड का समय नहीं लगाएगा उसे उसकी नौकरी से निकलने के लिए। वहीं इतना बोलकर रणबीर भी निकल जाता है अपनी मीटिंग के लिए, जिसने लिए वो यहाँ ध्रुव सिंघानिया से मीटिंग के लिए आया था। इत्तेफाक से ध्रुव और कर्ण ने तुरंत ही दिल्ली पहुंचकर अपनी होने वाली मीटिंग संभाल ली थी और उनके अगले प्रोजेक्ट में उन्हें पार्टनरशिप के तौर पर रणबीर का साथ भी मिलने वाला था। ये होने वाली पार्टनरशिप कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक नाम करने के लिए ही काफ़ी थी, क्योंकि इसमें सिंघानिया, मल्होत्रा और रायचंद्रा सभी के यंग लीडर्स काम करने वाले थे।
रणबीर जैसे ही मीटिंग हॉल में जाता है उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता है। साथ ही सबको ये लगता था कि बिजनेस में एक दूसरे से अब तक ना जुड़ने का कारण यही होगा कि ना ध्रुव अपने में कम है और ना ही रणबीर अपने आप को ध्रुव से कम समझता होगा, इसीलिए इनकी जोड़ी आज से पहले एक भी पार्टनरशिप नहीं दिखा पाई, पर आज कुछ अलग होने जा रहा था। ये उनके नई प्रोजेक्ट जिसमें वो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट की अपने पार्टनरशिप के थ्रू एक कंपनी बनाना चाह रहे थे, जिसमें आजकल के युवाओं को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी समझाया जा सके। इनके प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले टाई अप करना होगा, फिर एक करिकुलम के थ्रू अपना विस्तार करना होगा। सबसे अच्छी बात यह भी होगी कि इन्हें यहीं से अपने कंपनी के लिए यंग टैलेंट भी मिलने लगेगा, जिन्हें इनकी ही कंपनियां से पहले ट्रेनिंग मिली होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्टे ऑफ फाइनेंस। ये प्रोजेक्ट अकेले ध्रुव ने नहीं बल्कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करने भी दिया था, जो कि कुछ शेयर % के लिए, पर ध्रुव के विजनरी दिमाग ने ये सोच लिया था कि अगर देश के फाइनेंस कंपनी ही बना ली जाए जिसमें उन कंपनी के लीडर्स इसमें पार्टनरशिप में हो जिन पर लोगों को पहले से ही विश्वास हो, या यूँ कहा जाए कि उनकी ब्रांड वैल्यू उनके नाम से ही बनती हो, तो उनके कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऊंचाइयों तक पहुंचने में। साथ ही ध्रुव सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में ही लॉन्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात रणबीर के सामने भी रख दी। पर रणबीर ध्रुव के इस मास्टर आइडिया पर पहले से ही फिदा हो गया था। वैसे भी वो ये जानता था कि ध्रुव सिंघानिया उस अकेले को लेने के लिए मरा नहीं जा रहा होगा, पर अगर उसने भी अपना हाथ इस प्रोजेक्ट में डाल दिया तो एक टाइम में वो ध्रुव को उसी के कंपनी में आकर टक्कर दे पाएगा। रणबीर एक बात अच्छे से जानता था कि अगर अपने आप को बहुत आगे लेकर जाना हो तो सबसे पहले अपने दुश्मनों को समझ लो, ताकि बाउंस बैक करने में उन्हें एक पल की भी देरी ना लगे। ध्रुव ने अब तक के प्रपोजल में खुद का 51% शेयर बता दिया था, क्योंकि आइडिया तो उसी का था। साथ ही बाकी की पार्टनरशिप जो प्रॉफिट्स पर होगी वो उन तीनों पर होगी, बाकी कंपनी का सोल राइट वो किसी को नहीं देगा। पर यह सुनकर कर्ण तो मान गया था, पर रणबीर को यह बात हजम नहीं हुई। रणबीर ध्रुव से बोलता है, आई नो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विदाउट एनी वन ऑफ अस, लेकिन मुझे प्रॉफिट से नहीं बल्कि कंपनी के शेयर ज़्यादा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अमाउंट क्यों ना देना पड़े। मेरे बिना काम तो हो जाएगा, पर जो काम 1 साल के अंदर हो जाता उसे शायद तुम्हें अकेले बनाने में 3 से 5 साल तक लगभग लग जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, डील कहाँ लेकर जाओगे। मैं अभी प्रोजेक्ट साइंस कर सकता हूँ, बल्कि कल ही कॉलेज के टेस्टिंग के लिए काम भी शुरू कर सकते हैं, पर मुझे सिर्फ 25% नहीं चाहिए। मेक इट 35 मिनट्स एंड 35 आवर्स। ये सुनकर ध्रुव एक तिरछी स्माइल करता है और बड़े एटीट्यूड से रणबीर से कहता है, नेगोशिएटिंग विद एटीट्यूड लाइक योर कॉन्फिडेंस। जिस पर रणबीर ध्रुव को जवाब देकर बोलता है, ये तो मेरे खून में है। प्यार या व्यापार बहुत शिद्दत से करते हैं, लेकिन अगर धोखा मिलता है तो सामने वाले को भी तबाह कर देते हैं। तभी कर्ण भी तुरंत बोल पड़ता है, आई एम फाइन विद 30%। वैसे भी दिल्ली दिल वालों की शहर है, यहाँ से खाली हाथ तुम्हें भेजने का मन नहीं है, इसीलिए आई एम इन। इस बात को सुनकर रणबीर को कुछ देर पहले का हसीन पल याद आ जाता है, जिसमें उसने पहली बार इतनी प्यारी लड़की देखी थी जो सच में उसका दिल चोरी करके ले गई थी। बचा था तो रणबीर के पास उसका दिमाग। कर्ण की बात सुनकर ध्रुव भी खड़ा होकर अपना हाथ रणबीर के लिए बढ़ा लेता है, और रणबीर इसी समय का तो इंतजार कर रहा था, इसीलिए जैसे ही ये मौका आया उसने तुरंत ध्रुव का ऑफर ले लिया। रणबीर के साथ सभी ने अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए सारे साइन और लीगल काम करवाने शुरू कर दिए थे, और तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो अपने कॉलेज में ही अपना एक्सपीरियंस और अपने एम्प्लॉयज़ को एक करिकुलम बनाने को बोलेंगे, और जैसे ही उनका पायलट प्रोजेक्ट अच्छा करेगा वो इसी नाम से कंपनी की भी शुरुआत कर देंगे। सभी काम करने के बाद ये डिसाइड होता है कि कल उनके कॉलेज में सबसे पहले एक सेमिनार आयोजित करेंगे, फिर कुछ टीम के साथ कुछ महीनों की एक सब्जेक्ट के तौर पर इसी फाइनेंस और स्टॉक्स की जानकारी देंगे, जो कि एक ऐप में ध्रुव ने ऑलरेडी डाल दी थी। वो ऐप एक मार्केट से लिंक किया हुआ था, इसीलिए अपनी नॉलेज के बाद लोग यहाँ अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते थे, यानी अपनी नॉलेज को अप्लाई। रणबीर भी मान जाता है अगले दिन ध्रुव के कॉलेज में आने का। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा उछलते कूदती हुई रेस्तरां के अंदर आ जाती है, और उसे थोड़ा देरी से आता हुआ देखकर पार्थ सवाल पर सवाल करने लगता है। साथ ही स्नेहा को थोड़ा डांट मारते हुए कहता है कि अगली बार अगर वो अपना फ़ोन साथ लेकर नहीं घूमी तो वो उसका फ़ोन उससे छीन लेगा। दरअसल हुआ ये था कि स्नेहा, जिसे वैसे भी अपने फ़ोन को अपने पास रखने की ज़्यादा आदत नहीं रहती थी, इसीलिए कभी कभार स्नेहा अपना फ़ोन कहीं हॉस्टल तो कभी कॉलेज लाना ही भूल जाया करती थी। जैसे कि आज स्नेहा को जब बाहर वो लड़का दिखा तो उसने अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया और तुरंत बाहर निकल गई, जबकि यहाँ जब कुछ देर हो जाती है तो प्रिया और कृति उसे वॉशरूम से लेकर यहाँ वहाँ भी ढूंढते हैं, पर जब स्नेहा उन्हें रेस्तरां के अंदर नहीं दिखती तो पार्थ सबके सामने ये कहने लगता है, उसकी बहन को ढूंढ कर लाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, जैसे ध्रुव के लिए पार्थ को ढूंढ कर लाना आसान होता था। पर यहाँ पर पार्थ का पोपट बन जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ध्रुव ने उसके कई सामानों पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रखी है, जबकि वो जो तरीका इस्तेमाल करने वाला था वो था स्नेहा को कॉल करना, जो कि वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड ही क्यों नहीं कर रही। पार्थ खुद को थोड़ा ज़्यादा तेज समझकर जब स्नेहा के फ़ोन पर कॉल करता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि प्रिया ने आखिर स्नेहा को कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि स्नेहा अपना फ़ोन पहले ही प्रिया को संभालने के लिए दे चुकी थी जब वो यहाँ के लिए स्टेशन से निकली थी। अब पार्थ को एक तो गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उसका ही हर बार पोपट क्यों बनने लगा है और उसकी बहन अखिल बिना किसी को बताए कहाँ गायब हो गई। इसीलिए अपना गुस्सा स्नेहा पर उतरने के बाद पार्थ स्नेहा से पूछता है, बताओ भी कहाँ थी तुम अब तक।
स्नेहा पार्थ को देखकर पहले अपना मुंह बनाती है, फिर सभी को वो सारा चीज बता देती है जो अभी कुछ देर पहले हुआ था कि उसके बस कुछ 200 रुपये के चक्कर में उसे किसी ने चॉकलेट तक दे दी। पार्थ को तो सबसे पहले ये सुनकर स्नेहा पर ही गुस्सा आता है कि आखिर उसने बाकी सबको क्यों नहीं बताया, और क्या होता कि वो गाड़ी वाल स्नेहा को चोट पहुंचा देता। और यहाँ देखो ये लड़की इस बात पर ज्यादा खुश हो रही है कि उसके कर्मा के वजह से उसको तुरंत मीठा फल भी मिल गया। पार्थ देखता है कि एक गोल्डन रैप में लिपटी हुई चॉकलेट को स्नेहा प्रिया को दिखा रही थी, पर पार्थ जो दूर से ही उस चॉकलेट को देखकर ये समझ गया था कि यहाँ मामला कुछ और है। मात्र 200 रुपये के बदले कोई इतनी महंगी चॉकलेट क्यों नहीं देगा किसी को। पार्थ तुरंत स्नेहा के पास आकर ये कंफर्म करना चाहता था कि जो वो सोच रहा है सही है या नहीं, इसीलिए उसने स्नेहा के हाथों से वो चॉकलेट छीन ली, पर यह देखकर स्नेहा आग बबूला हो गई। स्नेहा जो सबको उस चॉकलेट का कुछ हिस्सा देती पर थोड़ा सा, और यहाँ उसका ये भाई वो चॉकलेट ही छीन चुका है। स्नेहा तुरंत पार्थ से अपनी चॉकलेट को वापस मांगती है, पर पार्थ तुरंत उसे इग्नोर करके उस चॉकलेट को देखने लगता है, और उसकी डिटेल्स देखते देखते पार्थ के चेहरे से ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुश नहीं बल्कि थोड़ा नाराज लग रहा था। स्नेहा जब बार बार मांगने पर भी चॉकलेट नहीं मिलती तो पार्थ के पैरों पर अपना पैर मारती है। ये देखकर तो पार्थ स्नेहा से छिड़कर कहता है कि अब तो वो भूल जाए ये चॉकलेट, कैसे हिम्मत कैसे हुई उसे पार्थ को मारने की। पर यह कहना था पार्थ का कि स्नेहा सिर्फ लातों का नहीं बल्कि अपने हाथों का भी अच्छा इस्तेमाल कर रही थी, और जब देखती हैं कि पार्थ इतने पर भी नहीं दे रहा तो स्नेहा पार्थ के बालों पर अटैक करती है, जो पार्थ जो सबसे ज्यादा प्यारे थे। ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह रेस्तरां में लड़ने लगते हैं, जिसमें एक दूसरे के बालों का ही हाल बुरा हो रहा था, और उनके दोस्त उन्हें एक दूसरे से अलग करने के बजाय अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, बल्कि कृति तो उनकी इस हालत में कई फोटो भी ले चुकी थी। क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों पार्थ उस चॉकलेट को देखकर थोड़ा नाराज हुआ था? आखिर इस टॉम एंड जेरी की लड़ाई में अंत में कौन जीतने वाला है? क्या रणबीर की होगी मुलाकात स्नेहा के साथ दोबारा? क्या करेगा ध्रुव जब उसे पता चलेगा कि आज स्नेहा के साथ क्या हुआ था? इनके जवाब पाने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्रेम कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ध्रुव, कर्ण और रणबीर एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही इसी प्रोजेक्ट के ट्रायल के लिए उन तीनों को शुरुआत अपने ही कॉलेज से करने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ने भी कुछ देर पहले जो भी हुआ और उसे कैसे गुब्बारों के बदले चॉकलेट मिल गई वो अपने दोस्तों को बता दिया, जिसे सुनकर पार्थ और स्नेहा में रेस्तरां के अंदर ही एक चूहा बिल्ली की फाइट हो जाती है, जिसे आसपास के उनके दोस्त रोकने का काम नहीं बल्कि कैसे भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं उसे देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। अब आगे ध्रुव मीटिंग खत्म होने के बाद अपने घर जाने की सोचता है। उसके मुताबिक पार्थ और स्नेहा तो अब तक पहुंच ही गए होंगे, पर उसके पास शेरा का कॉल आता है, जो पार्थ के लिए उसने ही सीक्रेट गार्ड हायर किया हुआ था। ध्रुव शेरा का फोन उठाकर पूछता है, क्या सब पहुंच गए? कोई अर्जेंट नहीं है तो मैं भी बस पहुंचने ही वाला हूं। तभी फोन पर शेरा उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर ध्रुव की दोनों भौहें सिकुड़ने लगती है, और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे शेरा पर आता है कि उसके बताने के बाद भी वो इस समय तक स्नेहा और पार्थ को घर छोड़कर क्यों नहीं आया। ध्रुव तुरंत अपनी मेबाक निकालता है और उसी रेस्तरां के पास जाने लगता है जहां उसने सुना था कि पार्थ और स्नेहा एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। उसे नहीं पता था कि क्या कारण होगा कि उसका बेवकूफ भाई उस बेवकूफ चूहिया से लड़ रहा है, जबकि जब से उसने स्नेहा को अपनी बहन माना था तब से वो कई बार तो ध्रुव के खिलाफ भी हो जाया करता था जब भी ध्रुव स्नेहा को कुछ बोलने की कोशिश करता था। उधर कर्ण और रणबीर भी अपने घर के लिए निकल चुके थे। साथ ही रणबीर मीटिंग के बाद अपने सेक्रेटरी की मीटिंग लेने लगता है, और जहां उसने शुरुआत में एक बहुत बड़े होटल को ही अपने रुकने के लिए बुक करा लिया था, वो होटल उनके मीटिंग प्लेस से पास था। इसीलिए रूम में पहुंचने पर सबसे पहला काम रणबीर ने ये किया कि अपने सेक्रेटरी से पूछने लगा कि क्या पता चला है उस लड़की के बारे में जिससे वो आज टकराया था। उस सेक्रेटरी के लिए कुछ समय में इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता, पर थैंक्स तो कार इन बिल्ट कैमरा जिसमें स्नेहा की फोटो कैप्चर हो गई थी, साथ ही उसी फोटो के द्वारा स्नेहा के बारे में जानकारी निकालना आसान हो गया। वैसे भी स्नेहा अपने सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती थी, इसीलिए उसके फेसबुक अकाउंट से ये भी पता चल गया कि ये लड़की कहाँ की है और किस कॉलेज में पढ़ती है। वो सेक्रेटरी प्राउडली अपने बॉस के सामने एक फाइल रखता है जिसमें स्नेहा की सभी जानकारी लिखी थी। साथ ही उसमें पहले ही पन्ने में स्नेहा की अब तक करी गई सभी ऑनलाइन पोस्ट की तस्वीर भी थी। रणबीर खुशी से जब ये सुनता है तो सबसे पहले पहला पन्ना ही खोलकर देखता है, और उसमें रखी तस्वीरें को देखकर उसके आंखों को सुकून मिलने लगता है। यही तो वो चाह रहा था। रणबीर को भी नहीं पता था कि एक नज़र में भी उस लड़की ने उसके पूरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, और वो भी इस हद तक कि जब ध्रुव ने कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट कॉलेज में पहले ट्रायल पर रखने वाले हैं तो वो मान गया था, ये सोचकर कि वो सुबह वाली लड़की देखने में ही एक कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, शायद उसे वो लड़की दोबारा किसी कॉलेज में ही देखने को मिल जाए। रणबीर एक्साइटमेंट में अपने सेक्रेटरी को अपनी तफ्तीश बताने के लिए बोलता है, पर उसका ध्यान बस स्नेहा की खूबसूरत फोटो पर ही था। स्नेहा ने कई तस्वीरें अपने शहर में डाली थी, साथ ही अपने फ्रेशर्स के जीतने वाली तस्वीर भी वहाँ थी जिसमें वो डेड ड्रॉपिंग गॉर्जियस लग रही थी। वो सेक्रेटरी बताने लगता है, स्नेहा शर्मा, उम्र अभी इसी महीने 18 की हुई है, देहरादून की लड़की है, अपने स्कॉलरशिप पर देश के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पढ़ने में भी ब्रिलियंट, विनर ऑफ कॉलेज फ्रेशर्स, इंटर एंड इंटर कॉलेज के सिंगिंग और डांसिंग दोनों कॉम्पिटिशन की अकेली विजेता।
स्नेहा का नाम सुनकर रणबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साथ ही स्नेहा की दिवाली के कुछ खूबसूरत तस्वीर को अपने सीने के पास रखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। साथ ही अपनी स्नेहा के बारे में इतना अच्छा सुनकर उसे ऐसा लगता है कि उसके जैसे परफेक्ट इंसान के लिए ही शायद भगवानों ने उसे अब तक किसी के प्यार में नहीं गिराया। अब जब रणबीर स्नेहा को पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था तो अब उसके प्यार में गिरने से उसे कौन रोक सकता था। रणबीर तो स्नेहा की इतनी तारीफें सुनकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई उसकी तारीफ कर रहा हो। अ ब्यूटी विद टैलेंट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। इस देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन अपने सेक्रेटरी के आगे की बात सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है जब उसे पता चला कि कॉलेज के ऑलमोस्ट सारे लड़कों की पहली क्रश स्नेहा ही है। उस सेक्रेटरी ने जब स्नेहा बारे जानकारी निकाली थी तो उसने उस कॉलेज के कई कन्फेशन पेज भी देख डाले थे जिनमें सबसे ज़्यादा बातें स्नेहा के लिए ही रहती थी। साथ ही एक लड़कों की वोटिंग भी हुई थी अब तक के कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है जिसे वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो इस पर 90% लोगों ने अपना वोट हाँ में दिया था। यानी स्नेहा सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी अदाओं और अपने खूबसूरत होने के लिए भी अपने कॉलेज में फेमस थी। रणबीर जब उस कॉलेज का नाम पूछता है तो उसके चेहरे पर कुछ देर पहले आया गुस्सा कम हो जाता है, जबकि गुस्से की जगह एक एक्साइटमेंट ने ले ली थी क्योंकि ये और कोई बल्कि वही कॉलेज है जिसमें वो कल जाने वाला है। रणबीर अपने सेक्रेटरी से कहता है, मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा विला खरीदी जो स्नेहा के कॉलेज से पास हो, साथ ही अब हमारा बिजनेस यहीं से होगा, इसीलिए अपने सारे काम यहाँ से कल से हो वैसा प्लानिंग करो और कल मेरी मीटिंग स्नेहा के बिल्कुल करीब हो ऐसा प्लान करो, या फिर किसी भी तरह कल स्नेहा को मेरे पास लेकर आओ, बाय हुक और बाय क्रुक। सेक्रेटरी फटी आंखों से अपने बॉस को देखता है जो एक आशिक की तरह अपनी आशिकी दिखाने लगे हैं। साथ ही जहां उनको कल के बाद वापस अपने शहर में आकर अपना बिजनेस इंटरनेशनल प्रमोट करना था, वहां उनका बॉस अब अपना बिजनेस नहीं बल्कि अपने पहले प्यार के लिए अपने बनाए हुए सभी प्लान कैंसिल कराने के लिए तैयार हो चुके थे। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। रणबीर अपने सेक्रेटरी को उसके कल के प्रोग्राम के लिए तैयारी करने के लिए बोल देता है और खुद अपने मन में कहता है, अब हम आपको अपना बनाकर ही अपने शहर जाएंगे। आपके वजह से हमने इस शहर को भी अपना लिया जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत है। रणबीर सोचते सोचते अपनी कुछ पुरानी यादों में चला जाता है जब उसने अपने सबसे करीबी इंसान अपने भाई को इस शहर में खो दिया था। इसीलिए इस शहर को छोड़कर बाकी देश के हर राजधानी में उसका कोई ना कोई बिजनेस जरूर है। उधर दूसरी तरफ पार्थ जो इस समय पुरानी लड़ाई को भूलकर स्नेहा को समझा रहा था। 200 रुपये नहीं $200 की चॉकलेट है जो उसकी मिली थी, इसीलिए तो वो स्नेहा से नाराज था कि एक अनजान इंसान से बाहर कोई चीज़ क्यों ली, जबकि अगर यही चॉकलेट उसको खानी थी तो वो बता देती उसका भाई कितने बार उसके लिए यही चॉकलेट लाया करता था। लेकिन स्नेहा तो ये सुनकर हकबक्की रह जाती है कि 200 रुपये की जगह वो ये क्यों नहीं देख पाई कि ये $200 की चॉकलेट है जो वास्तव में बहुत महंगी थी, और ना ही स्नेहा को अगर पहले पता होता तो वो उस अनजान इंसान से इतनी महंगी चॉकलेट लेती। स्नेहा फिर से चॉकलेट का प्राइस देखती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। ना स्नेहा ने इतनी महंगी चॉकलेट देखी और ना कभी खाई, इसीलिए अब स्नेहा वो चॉकलेट पार्थ को ही ये कहकर पकड़ा देती है इतने महंगे शौक उसे नहीं पालने जिसे वो खुद पूरा ना कर सके। पर यहाँ पार्थ का अपनी बहन को लेकर दिल पिघल जाता है और स्नेहा को बड़े प्यार से कहता है, अब जब मिल ही गई है तो इसे मिलकर खा लेते हैं, बस अगली बार से मैं तुम्हें चॉकलेट खिला दूंगा जब तक तुम नहीं कमाती, और जब तुम कमाने लग जाओगी तब मुझे यही चॉकलेट खिला दिया करना। इतना सुनकर सभी का मन भी इतनी महंगी चॉकलेट खाने का कर जाता है, और सबसे ज्यादा तो स्नेहा का, क्योंकि उसने आज तक 200 रुपये से ऊपर की चॉकलेट ही नहीं देखी। खाना तो बहुत दूर की बात है। सभी अपना अपना शेयर खाने के बाद लास्ट के 2 पीस स्नेहा और प्रिया के लिए छोड़ देते हैं। ठीक इसी समय पार्थ को उसके भाई का कॉल आता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर आने के लिए कहता है। अपने भाई की टोन सुनकर तो पार्थ स्नेहा के तरफ मासूम नजरों से देखता है। हम अब तक यहीं पर है, ये देखकर तो भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। तुम ही हमें यहाँ लेकर आए हो और तुम ही हमें यहाँ से सुरक्षित घर लेकर जाओगी, चलो बाहर और बही को कन्विंस करो। उधर स्नेहा ध्रुव को कन्विंस करते करते कुछ देर पहले हुई घटना के शुरू से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास बताने लगती है, इस बात से बेखबर कि ध्रुव का गुस्सा कम नहीं बल्कि बढ़ने लगा है। ध्रुव एक तो गुस्सा था कि उसे अब तक यही लग रहा था कि ये सभी सेफली पहुंच गए होंगे, पर यहाँ तो स्नेहा एक स्ट्रेंजर से $200 की एक्सपेंसिव चॉकलेट ला चुकी है। ध्रुव की गाड़ी के पीछे पार्थ और बाकियों के लिए गाड़ी भी आ गई थी, पर ध्रुव स्ट्रिक्ट टोन में स्नेहा से बोलता है, गेट इन द कार। अब ध्रुव की बात तो उसका भाई भी नहीं काट सकता था। बेचारी स्नेहा क्या ही करती, इसीलिए पीछे वाली सीट में बैठने को होती कि ध्रुव उसे आगे बैठने का इशारा कर देता, और जैसे ही स्नेहा बैठती है वो कार हवा से बातें करते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसी के पीछे शेरा अपने बॉस का हुक्म मानकर बाकियों को उनके हॉस्टल पहुंचने का काम करने लगता है। उधर ध्रुव स्नेहा को उसके हॉस्टल नहीं बल्कि कहीं और लेकर जा रहा था। ये देखकर स्नेहा को पहले थोड़ा डर लगता है, पर अपने बगल वाले शख्स को देखकर उसका डर तो भाग जाता है, पर एक अजीब बेचैनी उसको घेरने लगती है।
उस बेचैनी के कारण स्नेहा को अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना चॉकलेट शेयर याद आता है, इसीलिए जैसे ही स्नेहा उस चॉकलेट के रैपर को खोलने लगती है, ध्रुव की पकड़ हैंडल पर कसने लगती है। ये लड़की अब उसके सामने किसी अनजाने आदमी की दी हुई चीज खाने जा रही है। साथ ही कुछ देर पहले कैसे स्नेहा उस आदमी की तारीफ भी करने में लगी हुई थी कि था तो वो आदमी हैंडसम। क्या ध्रुव स्नेहा के दिमाग से अनजान इंसान के हैंडसम होने का बात निकाल पाएगा? क्या ध्रुव होने लगा है उस अनजान इंसान से जेलस? क्या रणबीर और स्नेहा दोबारा मिल पाएंगे? आखिर वो क्या वजह है रणबीर की इस शहर से दुश्मनी की? आखिर कौन था रणबीर का भाई? क्या होगा जब रणबीर और ध्रुव आएंगे आमने सामने? दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस पर लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करो। एज अ राइटर वी ओनली वांट्स योर सपोर्ट एंड लव। अब तक हमने देखा कि ध्रुव को पता चल जाता है कि ना ही स्नेहा अब तक अपने हॉस्टल पहुंची है, ना ही पार्थ घर पहुंचा है, जबकि वो स्टेशन पर ही उनको एक वार्निंग की तरह बताने के बाद आया था। वहीं गुस्से में जब ध्रुव रेस्तरां पहुंचता है तो ये जानकर उसे और भी गुस्सा आने लगता है कि न सिर्फ स्नेहा बिना बताए सड़क पर बचते बचते बची थी, बल्कि स्नेहा के अनुसार उसे एक हैंडसम लड़के ने कॉम्पनसेशन के तौर पर $200 की चॉकलेट भी दी, भी इसलिए कि स्नेहा के चंद 200 रुपये के गुब्बारे अचानक हवा में उड़ गए थे। अब आगे ध्रुव देखता है कि स्नेहा उसी के सामने अपने हाथों में पकड़ी चॉकलेट, जिसमें शायद 1 या 2 पीस बचे होंगे, वो खाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये देखकर ध्रुव अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और एक ही स्लाइड ड्रिफ्ट के साथ गाड़ी को एक किनारे रोक देता है। स्नेहा जो इस समय अपना मुंह खोले खाने ही जा रही थी, अचानक ब्रेक लगने के वजह से उसको ध्यान आता है कि वो अभी भी सही सलामत गाड़ी में जिंदा बैठी है, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। एक झटका लगने पर स्नेहा का ध्यान चॉकलेट से ज्यादा खुद पर जाता है और इसी चक्कर में स्नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती है और गाड़ी के अचानक रफ्तार तेज होने का इंतजार करती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, स्नेहा जिसने आधे से ज्यादा चॉकलेट रैपर खोल दिया था, वो अपनी चॉकलेट खाने को होती है कि ध्रुव एक ही झटके में उसे बगल वाली सीट से उठाकर अपनी गोंद में बैठा देता है। स्नेहा हैरानी से ध्रुव को देखती है, साथ ही उसे अपनी चॉकलेट के गिर जाने से पहले अपनी तेज रफ्तार से खाने पर घमंड होता है, पर उसका सारा का सारा घमंड धरा का धरा रह जाता है जब ध्रुव बिना किसी वार्निंग के स्नेहा के उसी चॉकलेट भरे हुए मुंह को अपने हाथों में लेता है और बिना एक पल देरी करे स्नेहा को किस करने लगता है। स्नेहा जो अपना मुंह बंद किए हुए खा रही थी, उसका मुंह ध्रुव होठों को अपने होठों पर महसूस होते हुए अपने आप खुल जाता है और ध्रुव की जीभ इसी का फायदा उठाकर सीधा स्नेहा के मुंह को टटोलने लगती है। टटोलने क्या, ध्रुव स्नेहा की चॉकलेट अपने मुंह में ट्रांसफर कर चुका था, साथ ही अब जो स्नेहा टेस्ट कर रही थी वो पहले वाली चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा था। ये कुछ ऐसा था कि स्नेहा खूब सारे चॉकलेट के सागर में तैर रही थी। स्नेहा तो अपने इसी चॉकलेट से भरपूर किस को एंजॉय कर रही थी कि ध्रुव का एक हाथ स्नेहा के सिर को पकड़े हुए था, जबकि ध्रुव का दूसरा हाथ स्नेहा के दूसरे हाथ में पकड़े चॉकलेट के अंतिम हिस्से को भी पकड़कर एक ही झटके में अपने मुंह में डाल लेता है, जब वो कुछ समय स्नेहा को किस के बीच अपनी सांस संभालने के लिए देता है। कुछ सेकंड्स का इंतजार ध्रुव के लिए कुछ जन्मों का होता है और जैसे ही वो देखता है कि स्नेहा फिर से अपने होश संभालने की कोशिश कर रही है, वो तुरंत अपने होठों को स्नेहा के होठों से जोड़ लेता है और इस बार फिर स्नेहा के होठों को ध्रुव की मुलायम जीभ के साथ मीठे चॉकलेट के टेस्ट का भी एहसास होने लगता है और स्नेहा अनजाने में ही ध्रुव के किस का बड़े ही क्यूटली रिप्लाई भी कर रही थी। साथ ही स्नेहा अपनी जीभ को ध्रुव के मुंह के अंदर भी डालने के बाद और चॉकलेट के टेस्ट के आने का इंतजार कर रही थी। ये किस ध्रुव के लिए भी बेहद खास था, जिसमें उसको स्नेहा का भी समय समय पर साथ मिल रहा था, बल्कि कई बार तो स्नेहा के टेस्ट के आगे ध्रुव को अपने मुंह में भरी चॉकलेट भी फेंकी लगती है। ध्रुव जब तक दोनों तरफ से शो हो चुका था कि उस चॉकलेट का एक भी ट्रेस नहीं बचा था, तब उसे थोड़ा गुस्सा आता है और इस बार उस चॉकलेट के जल्दी खत्म होने पर, लेकिन उसे ये एहसास भी हैरान कर देते हैं कि स्नेहा का टेस्ट तो मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट से भी ज्यादा चॉकलेटी था। ध्रुव खुद ही अपने आप को कन्विंस करते हुए कहता है, दिस इज वर्थ द $200 किस। नेक्स्ट टाइम आई विल बाय मोर ऑफ सच चॉकलेट सो दैट आई डोंट हैव टू स्टॉप इन बिटवीन। कुछ देर के बाद ध्रुव स्नेहा के होठों को भी अपनी जीभ से लिक करने के बाद छोड़ता है और अपनी नज़र बिना स्नेहा के लाल पड़े चेहरे को देखकर कहता है, डू यू लाइक दिस वे। जिस पर स्नेहा अपनी उखड़ रही सांसों को संभालते हुए बोल अपना सिर हाँ में हिला देती है और ये देखकर ध्रुव के मुंह के एक कोने में एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। ध्रुव स्नेहा के गालों को टैप करते हुए बोलता है, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, इफ यू लाइक दिस वे टू ईट चॉकलेट रिलाई ऑन मी फ्रॉम नाउ ऑन। स्नेहा बेचारी अभी अपने दिमाग में एक चॉकलेट के सागर में खुद को महसूस कर रही थी। उसे क्या पता था ध्रुव स्नेहा के डिजी स्टेट का इस तरह फायदा उठाएगा और साथ ही स्नेहा के सिर हिलाने को अपनी हाँ मानकर खुश होने लगेगा। लेकिन कुछ देर बाद जब स्नेहा अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप जो ध्रुव की उसी लैब पर पाती है जहां ध्रुव ने स्नेहा को गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद बैठा दिया था। साथ ही इस समय ध्रुव स्नेहा के बालों को उसके चेहरे से ऐसे एक एक करके हटा रहा था, जैसे कोई मोतियों को अपने हाथों से एक एक करके चुन रहा हो। स्नेहा का सिक्स्थ सेंस जो अभी ध्रुव के चॉकलेट किस के बाद जगाता है, वो तुरंत स्नेहा को कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगता है। साथ ही स्नेहा को समझ में आ जाता है कि न सिर्फ ध्रुव सर ने उसकी चॉकलेट जो वो खुद ही खाने वाली थी उसे उसके साथ शेयर कर ली बिना उसकी परमिशन से, बल्कि उस चॉकलेट के आखिरी ट्रेस को भी उसके हाथों से हटा लिया, जबकि वो पीस वो हॉस्टल जाकर खाने वाली थी। स्नेहा का चेहरा किस करने के बाद ही हल्का गुलाबी होने लगा था, साथ ही अब धीरे धीरे हल्का लाल भी होते जा रहा था। इस बदलते हुए रंग को देखकर ध्रुव का मन हो रहा था कि स्नेहा के दोनों गालों को एक साथ खींच दे, क्योंकि वो जितनी मासूम किस करने के बाद अपनी शर्म को छुपाने पर लग रही थी, उतनी ही मासूम वो ध्रुव को गुस्से से घूरती हुए लग रही थी।
ध्रुव को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिसे वो अभी छोटी सी चूहिया समझ रहा था उसके अंदर एक शेरनी जागने लगी थी जब गुस्से से ध्रुव के होठों को देख रही थी जिस पर एक कोने में हल्की चॉकलेट नजर आ रही थी और यही स्नेहा को गुस्सा दिला रही थी कि उसकी चॉकलेट वहां पर कैसे आ गई। इससे पहले ध्रुव कुछ समझ पाता स्नेहा अपनी जीभ से ध्रुव के कोनों को लिक करती है और कहती है, मेरी चॉकलेट खत्म कर दी और मुझको पता भी नहीं चला, अगली बार आपकी चॉकलेट मैं आपके मुंह के अंदर से ही छीन लूंगी। अब स्नेहा तो इतना कहकर अपने आप पर गर्व करने लगती है क्योंकि उसने ध्रुव के चेहरे पर थोड़े अलग भाव देख रहे थे, जैसे वो इमेजिन कर रहा हो कि स्नेहा कैसे उसकी सारी चॉकलेट एक एक करके खाने लगी हो। पर स्नेहा को ये नहीं पता था कि स्नेहा का ये कहना ध्रुव के मन को फैंटेसाइज कर चुका था और वो ध्रुव का एक गिल्टी प्लेजर बन चुका था कि कैसे स्नेहा ध्रुव के ही तरह अपनी जीभ का फुल इस्तेमाल करके उसके मुंह को स्कैन कर रही हो। ये इंटीमेट किस सोचकर ध्रुव को मन कर रहा था कि जल्दी से कभी ना खत्म होने वाली चॉकलेट लेकर आए और स्नेहा को वो करने दे जो वो चाह रही हो। वो भी देखना चाहता था कि स्नेहा आखिर कैसे उससे उसकी चॉकलेट वापस लेगी। ध्रुव स्नेहा से तंज मारते हुए कहता है, किस करने में अपना होश तो संभाल पाती नहीं है और उसकी चॉकलेट उसके मुंह से छीनने की बात कर रही हैं, पहले किस करना तो आ जाए। अब स्नेहा जो अभी अभी तत्समय ही बगल वाली सीट पर बैठने जा रही थी कि ध्रुव के मुंह से निकली हुई उसके लिए तंज सुन लेती है और ये बात को कैसे मान सकती थी कि उसे कोई काम नहीं आता था या किसी काम में वो हार सकती थी चाहे वो किस करना ही क्यों नहीं हो। स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके ध्रुव को घूरती है और बड़े घमंड के साथ कहती है, वो तो बहुत अच्छा किस करती है, अभी आपने देखा कहा है। ये देखकर ध्रुव बस अपनी हंसी रोकना चाहता था क्योंकि ध्रुव अब तक ये अच्छे से जान चुका था कि स्नेहा के किस के साथ होता क्या है। दरअसल जब भी ध्रुव स्नेहा को किस करता था सबसे पहले तो स्नेहा को अपना होश संभालने में ही समय लग जाता था और जब समझ आता था तो उसकी शर्म के कारण अपना सिर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जमीन में देखने वाला हो जाता था। जिसे अपनी शर्म तक छुपाई नहीं जाती थी वो कैसे बोल सकती थी कि उस किस करना भी आता है। ध्रुव भी ये बात जानता था कि स्नेहा को सबसे पहले किस करने वाला वही शख्स है और जिस तरह स्नेहा नींद में भी किसका किस में रिप्लाई करती थी वो देखकर वो आराम से बता सकता था कि स्नेहा कितनी अमेचर है। लेकिन इस समय स्नेहा अपने चेहरे पर एक घमंड लिए ध्रुव को बता रही थी कि यूज भी किस करना आता है, बस बात है ये कि उसने अभी तक देखा नहीं है। ध्रुव भी हल्की मुस्कान के साथ स्नेहा को छेड़ते हुए कहता है, पहले बिना अपनी आंखें नीची करे उसे किस तो करके दिखाओ, तब बड़ी बड़ी बातें फेंकना, हवा में महल बनाना छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। ध्रुव जानता था कि स्नेहा किसके समय अपनी आंखें तक खोल पाएगी नहीं और बातें ऐसे कर रही हैं कि कितनी प्रो है। तभी ध्रुव को एक झटका लगता है और स्नेहा अपनी आंखें खोले ध्रुव के नजदीक आने लगती है। ध्रुव अपने आप को शांत कराते हुए स्नेहा के किस के आने का इंतजार करता है। वो भी हैरान था कि अचानक स्नेहा इतनी बोल कब से हो गई कि खुद यूज किस करने के लिए उसके करीब आने लगी। पर यहाँ स्नेहा की हालत खस्ता होने लगती है कि आखिर क्यों उसको शेख बखान की जरूरत थी। उसे तो ध्रुव के करीब आने पर ही शर्म आने लगती है और ध्रुव का कहना सच साबित हुए दिखता है क्योंकि स्नेहा की हिम्मत नहीं होती ध्रुव को अपनी आंखें खोले हुए किस करने की। स्नेहा किस तो करती है ध्रुव को पार उसकी आंखों को वो बंद होने से रोक नहीं पाती और जैसे ही स्नेहा ध्रुव के गालों पर किस करते हुए हटती है उसका चेहरा शर्म से सच में नीचे सिकुड़ने लगता है। ध्रुव जो ये पहली बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुका था, उसे ये देखने के बाद स्नेहा की इन हरकतों पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। स्नेहा चाहे कितना भी खुद को जानने की कोशिश क्यों ना करे, ध्रुव की नजरों से खुद को बचा नहीं पाती। ध्रुव स्नेहा के हर एक एक्सप्रेशंस तक को नोटिस कर लेता है, पर कब वो ये नोटिस कर पाएगा कि ये उसका स्नेहा के लिए कैसे ज्यादा प्यार है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। फ्रेंड्स, क्या ध्रुव अपने प्यार वाली फीलिंग को समझ पाएगा? क्या जलन ला पाएगी ध्रुव और स्नेहा को एक दूसरे के करीब या एक दूसरे को खोने का डर ही मिटा पाएगा इनके दूरियों को पास? क्या स्नेहा जान पाएगी कि उसे एक शख्स करने लगा है उससे भी ज्यादा उससे प्यार? क्या होगा अगले दिन कॉलेज में जब स्नेहा और रणबीर आएंगे आमने सामने? दोस्तों, इसी के साथ हम कहानी के एक ऐसे भाग में आ चुके हैं जहां खुलने वाले हैं कहानी के कई राज, इसीलिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। फ्रेंड्स, डू सपोर्ट योर राइटर विद लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू रेगार्ड्स। अब तक हमने देखा कि ध्रुव जो पहले स्नेहा के हाथों में पकड़ी चॉकलेट को देखकर छिड़ रहा था, बाद में उसे खाने या यूं कहा जाए कि स्नेहा के साथ खाने के बाद उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ध्रुव स्नेहा को चॉकलेट किस के साथ साथ टीज भी कर रहा था, जिसे अपने ऊपर चैलेंज लेते ही स्नेहा ध्रुव के गालों पर किस कर देती है और उसके बाद ना चाहकर भी उसका चेहरा उसकी शर्म बता देता है। अब आगे ध्रुव अपने मन में सोचता है कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। स्नेहा शायद पहली लड़की होगी जिसकी हर अदा पर ही बड़े से बड़ा खड़ूस इंसान जैसे कि ध्रुव सिंघानिया भी अपने हथियार डाल दे। आखिर कोई कैसे स्नेहा को प्यार करने से खुद को ना रोक पाए, और जब वो खुद किसकी पहल करती है फिर तो ऐसा लगता है जैसे पहली बारिश की बूंद। ध्रुव कुछ देर अपने आप को दोबारा स्नेहा को किस करने से रोकता है क्योंकि फिर तो वो भी नहीं जानता था कि कैसे खुद को किसके आगे की हदों को तोड़ने से रोक पाएगा। वही स्नेहा की शर्म का एक कारण ये भी था कि आज उसने पहली बार अपने प्यार को खुद किस किया। इससे पहले तो वो खुद से स्नेहा को याद था कि इससे पहले ध्रुव ही या तो जबरदस्ती या फिर उसके सपनों में आकर उसे किस करता था, यहाँ तक कि स्नेहा को अच्छा किस करना भी उसी ने सिखाया था। ये किस करने के बाद तो स्नेहा के मन में भी लड्डू फूटने लगे, वो हल्का मीठा एहसास जो उस महंगी चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा था। स्नेहा अपने मन में सोचती है, इतने हैंडसम इंसान की किस तो कई डॉलर से भी ज्यादा की थी, पर यह तक कि सबसे बेस्ट चॉकलेट थी। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है,
अगर पेट नहीं भरा तो आगे कुछ खाने के लिए गाड़ी रोक देता हूँ। अपने होठों को ऐसे मत खाओ वरना लोग सोचेंगे कि मैंने ही कुछ ज़्यादा बाइट कर दिया होगा। ध्रुव की अचानक बात सुनकर स्नेहा अपने होश में वापस आती है और तुरंत अपने होठों को बाइट करना छोड़ देती है। दरअसल स्नेहा जितना भी ध्रुव और अपने किस के बारे में सोच रही थी उतना ही ना चाहते हुए स्नेहा के होठों को वो अपने छोटे छोटे दांतों से कुतर रही थी। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। स्नेहा ने तो अपने एक हाथों इस्तेमाल से अपने होठों के ऊपरी हिस्से के हर कोने पर अपने दांतों से एक लाइन में छूना भी शुरू कर दिया था और अगर ध्रुव उसे नहीं टोकता तो शायद हॉस्टल पहुंचते पहुंचते स्नेहा अपने होठों की ऊपरी सतह को ही हल्का छील चुकी होती। अब ये उसका एक्साइटिंग नेचर था कि स्नेहा अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ध्रुव के अचानक टोकने के बाद स्नेहा तुरंत हड़बड़ाहट से अपना मुंह दबा लेती है। ध्रुव जिसकी नज़र एक पल के लिए भी स्नेहा के मासूम से चेहरे से नहीं हटी थी वो कैसे ना देखता। वही स्नेहा ध्रुव से कहती है वो कुछ नहीं कर रही बल्कि उसे बहुत तेज प्यास लगी तो, और वो भी कोल्ड ड्रिंक की जो उसने नहीं पी। स्नेहा तुरंत ध्रुव के तरफ मुड़ती है और अपनी पलकें झपकाए हुए कहती है क्या हम यहाँ आसपास से एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं? इससे पहले ठंड का अच्छा वाला मौसम आ जाए, क्यों ना एक चिल कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ध्रुव जब ये सुनता है तो तुरंत स्नेहा को घूर कर देखता और अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की बीमार होना का सोच रही हैं? बेशक अभी दिसंबर वाली ठंड नहीं थी पर उतरते हुए मौसम की हल्की ठंड भी किसी को बीमार कर सकती है, और वो भी उस इंसान को आसानी से जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो जैसे कि स्नेहा का। स्नेहा बार बार खुद ये भूल जाती थी कि वो ना तो स्पाइस टॉलरेट कर सकती है और ना ही ठंडी आइसक्रीम, और अभी कैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए कह रही हैं। जैसे इस ठंड के बाद वाले मौसम तक दुनिया की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी और स्नेहा के लिए बस आज वाली कोल्ड ड्रिंक ही बची थी। लेकिन स्नेहा नहीं मानी और खुद कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी, पर ये सीट बेल्ट कोई नॉर्मल सीट बेल्ट नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से खोल सके। यहाँ तक कि शुरुआत में भी ध्रुव ने कुछ बटन प्रेस करने के बाद स्नेहा को पहनाई थी। स्नेहा जब देखती है कि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो सीट बेल्ट नहीं खुलती तो स्नेहा फिर से अपना मासूम सा चेहरा ध्रुव के पास लाकर कहती है सर प्लीज़ मुझे सच में चॉकलेट पीनी है, अगर आप नहीं ला सकते तो मेरी बेल्ट खोल दो, मैं वो सामने वाले शॉप से जाकर ले आएंगी, मुझे सच में कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन ध्रुव बार बार स्नेहा को मना ही करता जा रहा था और उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अचानक क्या स्नेहा को कोल्ड ड्रिंक के दाम बढ़ने की आशा हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक की रट लगाना वो छोड़ ही नहीं पा रही हैं। ध्रुव स्नेहा के प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है स्नेहा तुम बीमार पड़ जाओगी, बाद में मैं खुद पिला दूंगा। पर यहाँ स्नेहा इतना क्यूट फेस बनाती है कि ध्रुव उसे मना ही नहीं कर पाता, लेकिन एक वार्निंग देकर कहता है अगर तुम बीमार पड़ी तो देखना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। स्नेहा को तुरंत क्लिक होता है कि ये पनिशमेंट वाली बात तो हमेशा उसके कर्ण भाई और उसका पार्थ भाई अपने भाई के तारीफ में कहा करता था कि ध्रुव सर गलती करने पर पनिशमेंट जरूर देते हैं। स्नेहा तुरंत अपने गले पर एक चुटकी रखकर ध्रुव से कहती है वो एक कोल्ड ड्रिंक से बीमार थोड़ी होती है, वो बिल्कुल ठीक होगी, और कल मुझे कॉलेज भी तो जाना है, मैं कॉलेज में हमेशा आती हूँ। ध्रुव जब ये सुनता है तो अपना माथा पीटने के उसका मन होता है। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर सोचता है ये इकलौती लड़की नहीं बल्कि दुनिया में ही इकलौती और एक आखिरी पीस होगी, और शायद इसके बनने के बाद ऊपर वाले ने रिटायरमेंट का भी प्लान ले लिया होगा। ध्रुव स्नेहा को बोलकर जाता है कि वो किसी भी कीमत पर बाहर ना निकले, और वो यूं गया और यूं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। अब स्नेहा को खाली गाड़ी मिल गई तो उसने अपना फ़ोन निकलकर अपनी खूब सारी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी थी। ये सही मामले में एक शानदार गाड़ी ही थी जिसमें कोई चाहे अभी अपना बसेरा बसा सकता है। लेकिन कुछ दूर से ही उसे ध्रुव अपने हाथों में कई कोल्ड ड्रिंक के कन वाली पॉलीथीन लेकर आया था। स्नेहा अपने मन में सोचती है ध्रुव सर कितने ज़्यादा हैंडसम है, तभी तो हमारी कॉलेज के सबसे ज़्यादा पसंदीदा यही भी है। स्नेहा ध्रुव के हैंडसम चार्म से इतना आकर्षित हो जाती है कि गाड़ी के नज़दीक आने से लेकर उसके पास जाकर बैठने तक स्नेहा बस ध्रुव को ही निहारे जाती है, और उसकी नज़र तब ध्रुव से हटती है जब ध्रुव खुद गाड़ी के अंदर आकर स्नेहा के गालों पर एक चुटकी काटता है। स्नेहा तुरंत वापस होश में आकर अपने गालों पर हाथ रख लेती है और तुरंत उन्हें सहरा कर एक पाउट बना लेती है। ध्रुव के हाथों में लाई गई कोल्ड ड्रिंक को देखकर स्नेहा की आंखें चमक जाती है, पर ध्रुव सब में से एक चुनने के लिए बोल देता है। दरअसल ध्रुव 3 to 4 कैन इसीलिए लाया था क्योंकि वो जल्दी जल्दी में स्नेहा की फेवरेट पूछना ही भूल गया था, इसीलिए शॉप पर रखो कुछ कैन ले आता है। वही स्नेहा की आंखें जो कुछ देर पहले चमकी थी उनकी चमक ये देखकर कम हो जाती है कि उसको बस एक ही कैन मिलने वाली है, बाकी तो ध्रुव उसकी पसंद जानने के लिए लाया था। अब थोड़ा सा मन ही मारकर स्नेहा को एक पसंद बतानी पड़ती है, जबकि उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि उसको एक से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के फ्लेवर पसंद है, पर अंत में एक को ही लेकर उसे अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। ध्रुव भी थोड़ी ही देर में उसको उसके हॉस्टल पहुंचा ही देता है, जिसके रूम में प्रिया कब से स्नेहा के आने का इंतजार कर रही थी। प्रिया को चिंता इस बात की थी कि स्नेहा और ध्रुव सर उनसे पहले निकले हुए था, लेकिन अब तक पहुंचे क्यों नहीं। लेकिन उसका इंतजार ज़्यादा देर के लिए नहीं ठहरता और उसे दरवाजे पर स्नेहा के नॉक नॉक करने की आवाज़ आने लगती है।
प्रिया जल्दी से दरवाजा खोलती है तो स्नेहा तुरंत अंदर आकर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और एक हाथ में उसकी अभी भी कोल्ड ड्रिंक का कैन था। अगर स्नेहा के हाथों में प्रिया कोल्ड ड्रिंक नहीं देखती तो जरूर उसे यही धोखा हो जाता कि स्नेहा ड्रिंक करके आई है, पर यहाँ तो स्नेहा बेड पर ही लेटे हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक का आखिरी सिप एंजॉय करती है। प्रिया स्नेहा को घूर कर देखती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को गलत समय में गलत चीज़ खाने का शौक कैसे हो जाता है। प्रिया स्नेहा को डांटते हुए कहती है, स्नेहा ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी चुकी है और अगर कल बीमार पड़ी ना तो मैं आंटी को बता दूंगी। लेकिन स्नेहा प्रिया की एक नहीं सुनती और अपना जैकेट अपने बेड के एक तरफ उठाकर फेंकती है और कहती है, स्नेहा किसी ठंड से नहीं डरती, हो जाए कुछ भी। स्नेहा एक शेरनी है, वो छोटे मोटे कोल्ड ड्रिंक ना पीने के डर से पीना थोड़ी छोड़ सकती थी। इसके बाद स्नेहा अपना ब्लैंकेट उठाती है और प्रिया को गुड नाइट बोलकर एक तरफ अपने टेडी को हक करके सोने लगती है। ये तो यह उस ठंड का कमाल था या स्नेहा की नींद का कि कुछ ही देर सोने के साथ ही स्नेहा गहरी नींद में भी सो जाती है। अगला दिन स्नेहा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके चेहरे का हल्का रंग उड़ चुका था और अपना मुंह बनाते हुए स्नेहा अपने बेड पर दोबारा लेटने को होती है कि प्रिया स्नेहा से बोलने लगती है, अब उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे वरना। पर तभी उसे स्नेहा की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, आई एम ऑन मंथली पेन, आज कॉलेज की छुट्टी। पर स्नेहा की पूरी बात प्रिया अच्छे से सुन भी पाती कि अचानक वो ही स्नेहा से कहने लगती है, कंपल्सरी सेमिनार फॉर फर्स्ट ईयर, ऑल CRS शुड बी प्रेजेंट, एब्सेंटी विल पे द कॉन्सिक्वेंसेज। स्नेहा जब ये सुनती है तो उसका मुंह बन जाता है कि आखिर आज ही ये कंपल्सरी चीजें क्यों होनी थी उसके साथ, ऊपर से वो थी भी अपने क्लास की CR। अब मन मारकर स्नेहा को कॉलेज आना ही पड़ता है और गुस्सा उसे उस बात पर भी आ रहा था कि आज किसी खास इंसान के चक्कर में पढ़ाई छोड़कर ये सेमिनार रखा गया है जिसमें सबको कंपल्सरी आने के लिए फोर्स भी किया जा रहा था। उधर दूसरी तरफ रणबीर को स्नेहा की सारी जानकारी मिल गई थी और ये भी स्नेहा अपने क्लास की CR है, इसीलिए उसने ही CR के लिए कंपल्सरी आने का क्लॉज ऐड भी करवा दिया था। आज का सेमिनार की शुरुआत कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करने से होती है। इसके बाद ध्रुव कर्ण स्टेज पर आकर सबको सीरीज वाइज बैठने के लिए बोल देते हैं। आगे वाली लाइन में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड ऐसे करते करते कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स बैठ चुके थे। वहीं CR होने के चलते स्नेहा और पार्थ को सबसे आगे बैठना पड़ा, जिसमें पार्थ अपने जगह अपने दोस्त सनी को आगे वाली सीट बदलने के लिए बोल देता है और खुद थोड़ा पीछे सेंटर की लाइन में जाकर बैठ जाता है। आखिर पार्थ क्यों आगे की सीट छोड़कर पीछे बैठने चला गया था? क्या स्नेहा अपना सेमिनार पूरा कर पाएगी? क्या होगा जब रणबीर और स्नेहा आएंगे आमने सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपना सपोर्ट दिखाए। थैंक यू। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा।